कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक सिंह हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा आरोप लगाया है और कहा कि राहुल गांधी को आरएसएस ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि आरएसएस के खिलाफ उन्होंने बयान दिया था कि आरएसएस देश को तोड़ने के लिए, समाज को तोड़ने की विचारधारा रखती है। उस पर पलटवार उन्होंने किया है कि आरएसएस ज्वाइन करे तब पता चलेगा ना कि बाहर से रह के कैसे जानेंगे कि आरएसएस क्या है। समझ में नहीं आया कि केशव मौर्य जी ने किस आरएसएस की बात की जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, जिसको सरदार पटेल जी ने बैन किया था, या जिस आरएसएस को लेकर ये चर्चाएं रहती हैं कि देश में नफरत फैलाती है। मुझे लगता है ये जो बयान आया है वो राहुल गांधी जी के खिलाफ बयान इसलिए आया है कि राहुल गांधी जी नफरत के खिलाफ मोहब्बत की बात करते हैं। राहुल गांधी जी देश हित में सरकार को चेताते हैं कि सरकार चेते जिससे देश का ये लाभ होगा। तो ये आज की बात नहीं है, ये आदिकाल से होता रहा है। कलयुग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, हर काल में होगा। तो कलयुग में होने बात है, जब भी कोई ऋषि मुनि संत मोहब्बत की बात करता था, देश में शांति की बात करता था, तो उस काल में भी केशव मौर्य जैसे लोग थे जो विघ्न और बाधा डालते थे। तो आज राहुल गांधी जी के मोहब्बत के पैगाम पर विघ्न बाधा डालना इनकी मजबूरी है, और मुझे लगता है उसी चीज की पुनरावृत्ति हो रही है। तो मुझे लगता है आज एक बहुत ही पवित्र दिन है। आज होली का त्यौहार है, होलिका दहन होगी, जहां कहते हैं कि यहाँ कुरीतियों को जला दिया जाता है। आज सबे बारात है, जहां प्रायश्चित करके अपने पापों को दहन किया जा सकता है। तो मुझे लगता है आज अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो राहुल गांधी जी के मोहब्बत के पैगाम के खिलाफ राहुल गांधी पर बयान देते हैं, राहुल गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं, राहुल गांधी को झूठे बदनाम करते हैं, अगर वो प्रायश्चित कर लें शायद उनके कुछ पाप कम हो जाएंगे। अतीक अहमद को लेकर बड़ी चर्चाएं जो है वो गर्म है। राजनीतिक अभी 2 इनकाउंटर हुए हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं कि अदालतों पे ताला लगा देना चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार खुद फैसला कर रही है। और दूसरा बयान अभी राम गोपाल यादव का थोड़ी देर पहले आया है। उन्होंने कहा है कि अतीक के बेटे का भी इनकाउंटर हो जाएगा। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, यहाँ किसी व्यक्ति का सवाल नहीं है। पूरी दुनिया में घूम घूम अगर हम कहते हैं हमारा भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और उस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में टारगेट किलिंग की जा रही है। पुलिस के द्वारा लोगों को टारगेट करके गोली मारा जा रहा है। अभी मैं एक बयान सुन रहा था जिसे पुलिस ने एक दूसरे धर्म के व्यक्ति के नाम से गोली मारा। उसकी पत्नी कह रही हमारा पति तो उस धर्म जाति में कभी रहा ही नहीं, हमारा पति अपराधी नहीं है, पुलिस ने जानबूझकर उसकी हत्या की है। कई सारे आरोप लगे हैं, दलितों ने लगाए हैं, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों ने लगाए हैं, मुसलमानों ने लगाए हैं कि पुलिस ने सुपारी किलिंग का काम किया है। कई सारे व्यापारियों ने लगाए हैं जो पुलिस ने उनसे फिरौती मांगी, पुलिस ने जो फिरौती नहीं दिया, पुलिस को फिरौती नहीं दिया, तो उसका काउंटर कर दिया। जांच चल रही है। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस सरकार के इशारों पर सवालों के घेरे में है, और ये वो लोग हैं, ये उनकी सरकार है जो न बाबा साहब को मानते हैं, न हमारे देश के संविधान को मानते हैं। ये वही करते हैं जो पाकिस्तान करता है, जो सीरिया करता है, जो एक आतंकी करता है। तो मुझे लगता नहीं सरकार के रूप में सरकार कोई काम कर रही है। एक टारगेट किलिंग की जा रही है, सरकार के प्रॉफिट के लिए देश और प्रदेश में नफरत फैलाई जा रही है। 2024 को लेकर क्या तैयारियां हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मात्र 1 सीट आपकी बची है और ये बताया जा रहा है कि इस बार अमेठी भी अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये हर किसी राजनीतिक पार्टी का धर्म बनता है कि अपनी पार्टी को चुनाव लड़ाए, और जहां तक सवाल किसी के लड़ाने का है ना लड़ाने का है, समाजवादी पार्टी पहले भी अमेठी में चुनाव लड़ी है, गांधी परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ी है, और पूरा प्रदेश जानता है कि समाजवादी पार्टी के विधायक किसके साथ खड़े होकर कौन कौन सी बातें करते हैं। तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी का कंट्रोल खुद का नहीं है अमेठी में। अखिलेश यादव जी ने शायद इसलिए किया हो, उनके जो विधायक हैं, उनके जो नेता हैं, उनकी पार्टी बचे और बने रहें। जहां तक कांग्रेस पार्टी का एक शुरू करने का सवाल है, कांग्रेस पार्टी की तरफ पूरा देश देख रहा है। राहुल गांधी के संघर्षों को पूरा देश सराह रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी एक विकल्प है। तो देश, उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी को लाना चाहता है, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाना चाहता है, और उत्तर प्रदेश यही मानता है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा से लड़ सकती है। जिन पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं है अपने क्षेत्रीय पार्टियों के अलावा, तो वो पार्टियां भाजपा को हटाने की बात तो कर सकती हैं, लेकिन भाजपा को हटा नहीं सकती हैं। कहीं न कहीं से परोक्ष और अपरोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के उनके ऊपर आरोप जरूर लगते रहे। आखिरी सवाल यह था कि कपिल सिब्बल ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है जो जांच एजेंसियां हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियां, वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर कार्रवाई कर रही हैं, जो भाजपा के नेता हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जो एजेंसियां हैं कार्रवाई नहीं कर रही हैं, बल्कि उनको सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। कोई आदमी जब भ्रष्टाचारी होता है, भाजपा में शामिल हो जाता है, तो वही एजेंसियां उनको प्रॉफिट कर देती हैं, फायदा पहुंचाती हैं। तो ये एक ऐसा संगठन गिरोह के रूप में सरकार चल रही है, जिसकी सरकारी एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन को राजनीतिक लाभ पहुंचा रही हैं, विरोधियों का नुकसान कर रही हैं। हजारों ऐसी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो समाचार पत्र हों, टीवी के चैनल हों, उद्योगपति हों, नेता हों, उन सबको टारगेट करके उनको प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया। मुझे लगता है ये, मैंने पहले जैसे कहा, ये उस काल में होता रहा है जब राजतंत्र था, तो राजा की एजेंसियां अपने विरोधियों को ऐसे प्रताड़ित करती थी। लेकिन ये लोकतांत्रिक देश है, समय पर जवाब देगा। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की इस अलोकतांत्रिक सरकार को हटाने का काम करेगा और कांग्रेस पार्टी के रूप में फिर से देश में संविधान लागू करने वाली सरकार को लाने का काम करेगा। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना दीपक सिंह को, उन्होंने तमाम बातें कहीं और साथ ही साथ सरकार पर निशाना भी साधा। कैमरामैन पवन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।